Hello children, myself Mansi Devnani. Today we are going to continue our chapter lesson 12 Smart Chart. So our topic is helping hands. In the EVS period, the teacher asked the children whether they helped their parents at home. EVS का पीरियड चल रहा था और टीचर ने बच्चों से पूछा क्या आप अपने पेरेंट्स को घर पे कोई भी काम करने में हेल्प करते हो. There were different answers. बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दिए. Children named the work in which they helped their parents the most. बच्चों ने वो काम बताए, वो काम के नाम बताए जिसमें वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. The teacher collected their answers and made a table. टीचर ने उनके आंसर्स कलेक्ट किए, मतलब डेटा कलेक्ट किया और टीचर ने एक टेबल बनाया. See here is the table. Help most in housework, number of children. So कुछ बच्चों ने कहा हम going to the market, मतलब मार्केट जाने में पेरेंट्स की मार्केट में साथ में जाते हैं और पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. वो कितने बच्चे थे? 47. नाउ वॉशिंग यूटेंसिल्स. 15 बच्चों ने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को यानी मम्मी को बर्तन धोने में हेल्प करते हैं. 3 बच्चों थे, उन्होंने कहा कि हम हमारी मम्मी को कपड़े धोने में हेल्प करते हैं. 25 बच्चे थे जिन्होंने बताया कि हम मेकिंग एंड सर्विंग फूड, मतलब कि खाना बनाने और सर्व करने में हेल्प करते हैं. 10 बच्चे थे जिन्होंने बताया कि हम घर साफ करने में यानी क्लीनिंग द हाउस, घर साफ करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर द टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स. तो हम ये नंबर्स का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. सो लेट्स काउंट इट. 7 plus 5 is 12, 12 and 3 is 15, 15 and 5 20. So I will put 0 here and 2 carry over. 4 and 2 is 6, 1 7, 8 9 and 10. So the total number of children who helped their parents were 100. 100 बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स की घर काम में उनको हेल्प करते थे. I have written this table in my notebook. So as you have to also write it like this. So अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 जो हमने काउंट किया था. That means 100 बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उनके घर काम में. Now next question is हमें एक चपाती चार्ट बनाना है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. You can see here. Now you can fill chapati chart to show the numbers given in the table. अब जो numbers दिए गए हैं हमें टेबल में उसे इस चपाती चार्ट में फिल करना है. तो आपने देखा कि कितने बच्चों ने 47 यानी सबसे ज्यादा बच्चों ने मार्केट जाने में अपने पेरेंट्स की हेल्प की. उसके बाद 25 दैट मीन्स सर्विंग फूड, मेकिंग एंड सर्विंग फूड, बच्चों ने खाना बनाने और सर्व करने में हेल्प की. और उसके बाद है वॉशिंग यूटेंसिल्स, उसके बाद बच्चों ने बर्तन धोने में हेल्प की. उसके बाद जो है 10 बच्चों ने घर साफ करने में हेल्प किया और सबसे कम वॉशिंग यूटेंसिल्स, 3 क्लोथ्स, 3 बच्चों ने कपड़े धोने में हेल्प की थी. सो सबसे ज्यादा पार्ट है गोइंग टू द मार्केट. तो जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है, आप देख सकते हो कि ये ग्रीन शेडेड पार्ट है, वो सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ज्यादा बच्चे यानी गोइंग टू द मार्केट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे ज्यादा बच्चे जो थे उन्होंने गोइंग टू द मार्केट यानी पेरेंट्स को मार्केट में जाने में हेल्प की. तो वो होते हैं 47. तो हम इस तरह से लिखेंगे. उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो था मेकिंग एंड सर्विंग फूड. तो आप देख सकते हो इससे फिर बड़ा कौन सा ब्लॉक है? ये वाला ब्लॉक है. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेकिंग या सर्विंग फूड, खाना सर्व करने या बनाने में हेल्प की. कितने बच्चों ने? 25 बच्चों ने. उसके बाद था वॉशिंग यूटेंसिल्स. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 क्लीनिंग द हाउस तो ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है और ये छोटा पोर्शन है. सबसे छोटा था वॉशिंग क्लोथ्स, तो बाकी क्या रह गया? ये वाला. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग यूटेंसिल्स. वॉशिंग यूटेंसिल्स में थे हमारे 15 बच्चे एंड सबसे लास्ट जो रह गया वो यहाँ पर था वॉशिंग क्लोथ्स. तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं वॉशिंग क्लोथ्स. तो इस तरह से हमने चपाती चार्ट को फिल कर दिया. इसे हम पाई चार्ट भी कहते हैं.
Now our next question is children who help in making or serving food are 1/3 of the total children, half of the total children or 1/4 of the total children. So let's find कि जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स की खाना बनाने और सर्व करने में हेल्प की थी वो 1/3 थे, हाफ थे या 1/4 थे टोटल चिल्ड्रन के. So let's write what is the number of total students. We will write here number of total students is equals to 100. Then we will write number of students who help in making and serving food is equals to 25. 25 बच्चों ने हेल्प की थी ना अपने पेरेंट्स को खाना बनाने और फूड सर्व करने में. सो अब इसका पार्ट निकालेंगे. सो द पार्ट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100. 25 अपॉन 100. सो इसका पार्ट क्या निकलता है? देखो 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100. तो 25 कट हो जाएगा तो हमें पार्ट मिलेगा 1/4. तो करेक्ट आंसर क्या है? 1/4 ऑफ द पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन हेल्प्ड देयर पेरेंट्स इन मेकिंग एंड सर्विंग फूड. सो हम यहाँ पर ऑप्शन में टिक करेंगे 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is hot and cold. Have you seen the weather report on TV or newspaper? क्या आपने कभी वेदर रिपोर्ट देखा है टीवी पे या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है? These are 2 bar charts. See, यहाँ पर 2 बार चार्ट दिए गए हैं. These show the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities. यहाँ पर जून में हाईएस्ट टेम्परेचर दिया गया है एंड दिसंबर में भी हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर दोनों दिए गए हैं. वो हमें फाइंड आउट करने हैं. द सिटीज आर दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु एंड जैसलमेर. सो फ्रॉम दिस बार चार्ट वी हैव टू फाइंड द आंसर्स दैट आर गिवन बिलो. Here are the 2 bar charts that I have written in my notebook. See here, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु एंड जैसलमेर. इनके टेम्परेचर 1 जून पे क्या थे एंड दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु एंड जैसलमेर के 1 दिसंबर को टेम्परेचर क्या थे. विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून. सो हम जून में यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट थी. हॉटेस्ट के लिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए. सो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सी सिटी का है? यू कैन सी हियर, इसका है 33, शिमला का है 22, बेंगलुरु 28 एंड जैसलमेर इज 38. सो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है? जैसलमेर का. तो वी विल राइट हियर जैसलमेर. जैसलमेर का टेम्परेचर जो 38 डिग्री था, इसीलिए वो हॉटेस्ट सिटी था ऑन 1 जून. नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर. तो 1 दिसंबर का चार्ट यहाँ पर है और इसमें कोल्डेस्ट सिटी मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट होगा. तो यू कैन सी हियर दिल्ली का 23 है, शिमला का 10 है, बेंगलुरु 24 एंड जैसलमेर इज 25. सो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है शिमला का. तो शिमला होता है द कोल्डेस्ट सिटी ऑन 1 दिसंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर. अब हमें कंपेयर करना है 1 जून और 1 दिसंबर में कौन सी सिटी का टेम्परेचर बहुत ही लिटिल चेंज है उन सिटीज के टेम्परेचर में. सो लेट्स सी द टेबल. सी हियर दिल्ली का 1 जून को टेम्परेचर है 33 डिग्री एंड 1 दिसंबर को है 23 डिग्री. सो डिफरेंस कितना हुआ? 10 डिग्रीज का. नेक्स्ट इज शिमला का 1 जून को है 22 डिग्री एंड 1 दिसंबर को है 10 डिग्री. तो इसका डिफरेंस हुआ 12 डिग्री.
Then is Bangalore. Bangalore is here 28 degree and here it is 24 degree. So difference is 4 degree. Now here Jaisalmer, it is here 38 degree and here it is 25 degree. So the difference is of 13 degrees. So सबसे कम little change कौन सी city का था? That was of Bangalore. Bangalore का difference on both the dates was very little. So we will show the difference and write down the answer. First we will write here difference in temperature. That was 28 degree Celsius minus 24 degree Celsius. That is 4 degree Celsius. 28 minus 24 is 4. So Bengaluru shows little change in temperature. On the 2 days. With this, our part is completed over here. Thank you.